नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी। आइए देखते हैं इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। महिंद्रा ने पीथमपुर में किया एक नए फार्म मशीनरी प्लांट का लॉन्च। अक्टूबर 2022 में ट्रैक्टर की बिक्री में आई 4 गुना बढ़ोतरी। स्कॉट्स ने 16 नवंबर 2022 से ट्रैक्टर की कीमतों में करी 1 से 2% तक की वृद्धि। 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर की बिक्री के साथ सोनालिका ने तोड़े सभी पिछले रिकॉर्ड्स। पीएम कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत अब किसान पा सकते हैं कृषि ड्रोन पर 50% तक की सब्सिडी। अभी करें आवेदन। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर, पाइए 50% तक की सब्सिडी फसल प्रबंधन कृषि यंत्रों पर। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए शुरू की सौर कृषि आजीविका योजना। देखिए क्या है इसके लाभ। आइए रुक करते हैं अब खबरों का विस्तार से। महिंद्रा ने पीथमपुर में किया एक नए फार्म मशीनरी प्लांट का लॉन्च। 15 नवंबर 2022 को महिंद्रा एंड महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के तहत माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा एक नए कृषि संयंत्र का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख राज्य अधिकारियों, हस्तियों और महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि ये प्लांट 23 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक के साथ कृषि मशीनरी का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष यहाँ लगभग 1200 कंबाइन हार्वेस्टर्स और 33 राइस ट्रांसप्लांटर्स का निर्माण भी किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये कृषि संयंत्र अनुमानन 1100 लोगों को नए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। अक्टूबर 2022 में ट्रैक्टर की बिक्री में आई 4 गुना बढ़ोतरी। आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन गुजरात द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर के महीने में पिछले साल से ट्रैक्टर की बिक्री में 272% तक की वृद्धि देखी गई है। अक्टूबर 2022 में 3,795 ट्रैक्टरों की तुलना में इस अक्टूबर में बढ़कर 14,139 ट्रैक्टर तक पहुंची। ट्रैक्टर डीलरशिप के प्रबंध भागीदार नजीर हुसैन के अनुसार ट्रैक्टर बिक्री में आई तेजी का श्रेय अक्टूबर महीने की शुरुआत में लॉन्च की गई सब्सिडी स्कीम को दिया गया है। आपको बता दें कि फाडा गुजरात के पूर्व अध्यक्ष प्रणव शाह के अनुसार भी सरकार द्वारा रबी फसल पर बढ़ाए हुए एमएसपी और संतोषजनक मानसून को ट्रैक्टर बिक्री में आई तेजी का कारण बताया जा रहा है। स्कॉट्स ने 16 नवंबर 2022 से ट्रैक्टर की कीमतों में करी 1 से 2% तक वृद्धि। हाल ही में 16 नवंबर को स्कॉट्स ने अपने ट्रैक्टर की कीमतों में 1 से 2% तक बढ़त करने की घोषणा करी। जानकारी के अनुसार अलग अलग ट्रैक्टर मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह बयान बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रकाशित किया गया था, जिसमें बढ़ोतरी की डिग्री अस्पष्ट थी। 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर की बिक्री के साथ सोनालिका ने तोड़े सभी पिछले रिकॉर्ड। अक्टूबर 2022 में सोनालिका कंपनी ने 20,000 ट्रैक्टर वितरित किए, जो एक नया रिकॉर्ड है और ट्रैक्टर उद्योग जगत की 7% तक की औसत वृद्धि दर से लगभग 2 गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि नवरात्रि, दिवाली और त्योहारों के सीजन को ट्रैक्टर उद्योग में हुई वृद्धि का श्रेय मिल रहा है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री रमन मित्तल ने कहा कि वह इस अक्टूबर में एक और मील का पत्थर हासिल करने पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 16% से अधिक बिलिंग वृद्धि के साथ 20,000 ट्रैक्टरों की अब तक की ये सबसे बेहतर डिलीवरी है। पीएम कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत अब किसान पा सकते हैं कृषि ड्रोन पर 50% तक की सब्सिडी। अभी करें आवेदन। किसानों की उपज उत्पादन को हर कदम पर बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार निरंतर प्रयास करती हैं। इसी के चलते हाल ही में सरकार ने एक नई कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत करी है, जिसमें अब किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरणों के साथ साथ कृषि ड्रोन पर भी सब्सिडी मुहैया की जाएगी। योजना के तहत सरकार ड्रोन की खरीद पर 50% सब्सिडी का लाभ दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वित्तीय सहायता केवल 31 मार्च 2023 तक ही वैध है। सूत्रों के अनुसार इस योजना के लिए कृषि ग्रेजुएट, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसान 50% सब्सिडी के लिए मान्य हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर, पाइए 50% तक की सब्सिडी फसल प्रबंधन कृषि यंत्रों पर। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में कृषि मशीनरी अनुदान योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू की गई। किसानों को इस योजना के तहत फसल प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली कृषि मशीनरी पर 50% तक की छूट दी जाएगी। योजना के अंतर्गत आने वाली मशीनरी में रीपर, कंबाइंडर, मल्चर, हैप्पी सीडर आदि शामिल किए गए हैं।
राज्य सरकार ने किसानों के लिए राज्य में शुरू की सौर कृषि आजीविका योजना। देखिए क्या है इसके लाभ। 17 अक्टूबर 2022 को ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सौर कृषि आजीविका योजना के लिए एक नए पोर्टल का लॉन्च किया। यह पोर्टल किसानों और विकासकर्ताओं को उनकी बांझ कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करेगा। अब तक लगभग 7,217 किसानों ने इस कार्यक्रम के लिए साइन अप किया है। वर्तमान में 34,621 से अधिक लोगों ने इस योजना की वेबसाइट को देखा है। इस योजना को लागू करने के निर्णय से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और सौर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि तथा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होने से आम जनता को लाभ होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें ट्रैक्टर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।